हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षिता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो के लिए चूज किया है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक अल्सर्स के बारे में। तो ज़्यादातर लोग जो है उनको मुंह में छाले की टेंडेंसी होती है, बट काफ़ी लोग जो होते हैं उनको स्टमक में भी अल्सर्स हो जाते हैं। इसके जो कारण है उसमें ज़्यादातर स्ट्रेस, फ्रीक्वेंट एसिडिटी और किसी तरह की एलर्जी मेजर इसके रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको स्टमक अल्सर डेवलप हो जाए। पर इसका जो सोल्यूशन है, इसकी क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी स्टमक अल्सर्स के पेशेंट होते हैं उनको मेजरली 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि उनको एक ब्लैंड डाइट लेनी होती है। ब्लैंड डाइट क्या होता है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंडली, कैल्शियम जो होता है वो अल्सर्स को ट्रिगर करता है और उनका जो उनमें इरिटेशन और स्वेलिंग को बढ़ाता है। तो कोई भी मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स या कोई भी कैल्शियम रिच चीज़ या सप्लीमेंट आप नहीं ले सकते अगर आपको पेप्टिक अल्सर्स है या फिर आपको स्टमक अल्सर्स है। तीसरा, वाटर इनटेक अच्छा रखना और ठंडी तासीर की चीज़ें खाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपके स्टमक को, आपके अल्सर्स को। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट वो डाइट होती है जो कि बिल्कुल अगर नॉर्मल शब्दों में उसको बोलें तो सादी डाइट होती है। ब्लैंड जो डाइट है उसको 3 तरीके से ब्लैंड होना जरूरी है फॉर अ पेप्टिक अल्सर पेशेंट। पहली बात तो उसको थर्मली ब्लैंड होना चाहिए। थर्मली ब्लैंड का क्या मतलब है? ना आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ उनको दे सकते हैं जो कि जैसे कि चिल्ड, ना ही आप उनको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ दे सकते हैं जैसे कि पाइपिंग हॉट। तो या तो वो रूम टेम्परेचर पे खाएंगे खाने को, या फिर लूक वार्म, या फिर कोल्ड। पर इससे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आप उनको नहीं दे सकते। तो हमें जो फूड है उसको थर्मली ब्लैंड रखना है। दूसरा जो होता है वो है मैकेनिकली ब्लैंड। मैकेनिकली ब्लैंड मतलब ऐसा खाना जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो कोई भी खाना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्श फाइबर्स होंगे वो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें लो फाइबर डाइट लेनी है। सारे वो फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा कोर्स फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई लोग ब्रांड की रोटी खाते हैं, आप वो नहीं कर सकते। जो भी हार्श सैलेड्स हैं वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सॉल्युबल फाइबर के जो सोर्सेज हैं उनको आप डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर आपको कम से कम रखना है डाइट के अंदर। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की डिटेल और एग्जांपल्स मैंने कॉन्स्टिपेशन नाम के एक वीडियो में दिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाके देख लीजिएगा। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि केमिकली ब्लैंड होना चाहिए। केमिकली ब्लैंड का क्या मतलब है? कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स या फिर स्पाइसेस आप अपने खाने के अंदर नहीं यूज करेंगे। तो इसमें क्या एग्जांपल है? रॉ अनियन, जिंजर, गार्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये रॉ होते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो भी और एसिड का जनरेशन क्रिएट कर सकता है, जिससे कि अल्सर और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा और पेशेंट को पेन होने का भी चांस है। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस जैसे कि गरम मसाला या फिर अलग अलग तरह की जो मिर्च होती हैं, आपकी काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये किसी भी तरह की मिर्च जो है आप उसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे। आपको डाइट के अंदर प्रेफरेबली हल्के मसाले यूज़ करने हैं, जैसे आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं, सौंफ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। पर जैसे जीरे का पाउडर ट्रिगर कर सकता है, गरम मसाला ट्रिगर कर सकता है, चिलीज ट्रिगर कर सकती है, इनको आप अवॉइड करेंगे। तो ये 3 तरीके से आपको पेशेंट की डाइट को ब्लैंड रखना होता है। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प करेगा। और जो मैंने ये प्रिकॉशंस बताई हैं इसके साथ साथ जो मैंने आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने की प्रिकॉशन बताई है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अल्सर में भी जो एसिडिटी की या इनडाइजेशन की डाइट है उसको यूज़ करते रहते हैं। पर उसमें एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि एसिडिटी के पेशेंट को हम लोग मिल्क देते हैं, क्योंकि मिल्क एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पेशेंट को रिलीफ देता है। पर अल्सर के पेशेंट के लिए वो बिल्कुल उल्टा काम करेगा, क्योंकि जो कैल्शियम होगा वो अल्सर को और ज़्यादा इरिटेट करेगा। तो मेक श्योर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और जिसकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर या वो खुद सफ़र कर रहे हैं उसको वो अवॉइड कर सकें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके भी कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स हो, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।